गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। डी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में आज राखी के इस पावन पर्व पर ये बेटी अपना शुक्राना समर्पित करती है। गुरु जी, आपकी आज्ञा से ही मैं हर शब्द बोलूं, जो बुलवाना हो आप ही बुलवाइएगा, और कोई भूल चूक हो सत्संग बोलने में तो क्षमा भी कीजिएगा। गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुबा, ये 2023 की रक्षाबंधन की बात है, जब मेरे बेटे की ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था और उसकी तबीयत अचानक से उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आजकल डेंगू चल रहा है। भगवान ना करे डेंगू हो, पर हम टेस्ट इसके 2 दिन बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तभी रिपोर्ट आ पाएगी, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा। तो बेटे को बुखार की दवाएं दे रहे थे, लेकिन उससे बुखार पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। 104 बुखार है तो वो 102 हो जाता था, 103 है तो 101 हो जाता था। बच्चा बहुत परेशान था, फिर भी हम उसकी देखभाल कर रहे थे। उससे पहले, क्योंकि 2023 में गुरुजी ने मुझे नया नया अपने से बड़े मंदिर से जोड़ा था, और कुछ कुछ सत्संग भी मैं सुनने लगी थी, तो मुझे लगातार 2 बार पुरानी संगत नरेश अंकल के सत्संग सुनने को मिला, जिसमें नरेश अंकल ने बताया कि उनकी वाइफ को किस प्रकार से डेंगू हो गया था और किस प्रकार से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और किस प्रकार वो गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे, जब वाइफ उनकी दिवाली के दिन हॉस्पिटलाइज थी नोएडा के अस्पताल में। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ ही घंटे डॉक्टर्स ने बताए थे कि बचे हैं। तो वो किस प्रकार से गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे, जिस दिन मंदिर क्लोज था, और उन्होंने वहाँ गुरु जी से तो नहीं मिल पाए, क्योंकि गुरु जी शायद पाठ में होते थे। उन्हें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया गया, और उसके बाद चले आए, और अगले दिन फिर गए, और फिर फपक फपक कर गुरु जी के आगे रो पड़े। और गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं होएगा तेरी वाइफ ਨੂੰ, ठीक है वो जा। और जब वो जाने लगे तो उनके कानों में आवाज़ पड़ी, गुरु जी संगत से कह रहे थे ए डेंगू की होता है। तो इस प्रकार जब वो वापस हॉस्पिटल गए, वो लंगर प्रसाद उन्होंने जो एक दिन पहले खाया था, उससे उसकी उनकी वाइफ की हालत सुधरने लगी। और अगले दिन जब गुरु जी से मिल के वो गए, धीरे धीरे 4 या 5 दिन में उनकी वाइफ वापस नॉर्मलसी की तरफ आ गई, और कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो गई, और आज हेल एंड हार्टी है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सत्संग मुझे गुरु जी ने 2 बार सुनवाया, एक बार रिटन फॉर्म में और एक बार किसी और प्लेटफॉर्म में उन्हीं की ज़बानी। तो उस समय कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो गया था कि गुरु जी जो सत्संग सुनाते हैं वो हमारे लिए ही होता है, पर मुझे लगा कि किस प्रकार से हमारे लिए होगा। और उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही, मुझे नहीं पता, गुरु जी की लीला गुरु जी ही जाने। गुरु जी तो फ्यूचर भी देख सकते हैं, हमारा पास्ट भी देखते हैं, हमारा प्रेजेंट भी, सब कुछ सुधारने गुरु आए हैं। तो अ, 10 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद करीब, मेरे बेटे को हाई ग्रेड फीवर हुआ, और अल्टीमेटली राखी का ही दिन था, जब मेरा छोटा वीरा भी साथ में था, और मैंने उसको भी राखी दी। राखी का कुछ मुहूर्त उस समय ऐसा पड़ा था कि राखी लेट नाइट में बांटनी थी, और अ, अपने बेटे को भी राखी का जैसे ही हमने फिनिश किया बांधना, तो उसकी रिपोर्ट आ गई, और रक्षाबंधन के दिन उसको डेंगू रिपोर्ट के अनुसार डिक्लेयर किया गया। और रिपोर्ट इतनी ख़राब थी प्लेटलेट्स की,
कि इमीडिएटली हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर्स ने कहा कि इमीडिएटली एडमिट करवा दीजिए। और रिपोर्ट्स, गुरुपा की महिमा देखिए, रिपोर्ट के बारे में मैंने एक अपनी गुरु संगत से ही कंसल्ट किया, तो गुरु संगत ने बताया कि इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज करवाओ। और उस साथ में वो गुरु संगत हमेशा मेरे साथ मेरे दुख के टाइम पे खड़ी रही, लगातार मुझसे मेरे बेटे के अपडेट्स पूछती रही, मुझे ढांढस बताती रही। अनंतम अनंतम शुक्राना उन गुरु संगत का भी। गुरु जी, गुरु संगत को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा इमिडिएटली हम लोग हॉस्पिटल गए और उन्होंने रिपोर्ट्स क्रॉस कंफर्म की, तो प्लेटलेट बहुत कम थे, करीब 15 या 18 हज़ार थे। बेटे को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। और गुरुपा 2023 की राखी में आपने जो राखी दिलवाई थी, उन्हीं दिनों मैंने परचेजिंग की थी राखी की, और आप ही को साथ में लेके की थी। तो आपने जो मुझे राखी दिलवाई थी गुरुपा, वो राखी भी बहुत अद्भुत थी। एक ओंकार की वो राखी थी, उसमें एक ओंकार बना हुआ था और सॉलिटेयर्स जो उसमें हीरे हैं इस टाइप में जड़े हुए थे। वो राखी आज भी मैंने संजो के रखी है गुरु जी। मैंने राखी अपने वीरे के लिए, बेटे के लिए और आपके लिए भी ली थी गुरुपा। बहुत अद्भुत राखी थी, उसी को पहन के मेरा बेटा आईसीयू में ले लिया गया और न जाने क्यों मेरा विश्वास डगमगाया। मैंने कहा गुरु जी, आपसे मैंने बेटे की अरदास की थी, आपने बेटे को इतने कठिन समय में निकाला है, कठिन कठिन समय से निकाला है। अभी वो 12th में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, आप ही ने उसे निकाला है उस समय। गुरुपा, अगर उसको ये वाली प्रॉब्लम्स भी आनी थी तो आपके रहते ये कैसे हो सकती हैं? या तो आप इसी तरह देखते रहिए उसको आईसीयू में जाते हुए, हाथ पे हाथ रख के, और या फिर आप अपना करिश्मा दिखाइए गुरुपा, अपना चमत्कार दिखाइए। सॉरी गुरुजी, उस समय एक माँ का दिल था अपने बेटे को आईसीयू में जाता हुआ देख के कुछ समझ नहीं आया, और उस समय मेरा विश्वास डगमगा गया। नहीं नहीं, आपने मुझे अपने आप से मैं जोड़ा था और वक्त भी बहुत कठिन चल रहा था गुरु जी। कृपा, और आपने ऐसा करिश्मा दिखाया कृपा, जो अंदर आईसीयू के अंदर जो कर्मी थे उनमें से एक बाहर आए और उन्होंने मुझे ढांढस बताया। तो मैं अपने घर से जल प्रसाद लेके आई हुई थी। जल प्रसाद की एक बॉटल मेरे पास थी, उस बॉटल में से आधा जल प्रसाद मैंने एक बॉटल में ट्रांसफ़र किया हुआ था, और उस बॉटल को मैंने आईसीयू कर्मी को दिया और उनसे कहा कि मेरे बेटे को पिलाते रहिएगा, और ये ख़त्म ना होने पाए, इसमें और वाटर ऐड करके पिलाते रहिएगा प्लीज़, आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। और वो आईसीयू कर्मी ने मेरा बहुत साथ निभाया। आप उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। वो आप ही के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने बहुत साथ निभाया और उन्होंने मुझे लगातार रिपोर्ट्स दी कि आपके बेटे को हमने वही आपके भोलेनाथ का जल पिलाया है, और उसने बार बार पिलाया है और उसने पिया है और हमने बढ़ा के रख दिया। कृपा, इस दिन हॉस्पिटल में मुझे एक आंटी भी मिली जिन्होंने बताया कि उनके भी कोई रिलेटिव, उनकी बहन के हस्बैंड नोएडा में एडमिट है और उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं, बहुत सीरियस हैं, उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। और किस प्रकार उन्होंने उनको पपाया के पत्तों का रस पीस के दिया है। पपाया के पत्ते को धो के उसको मिक्सी के जार में पीस के कुछ वाटर के साथ, फिर उसको उस जूस को छलनी में छान के और एक डिब्बे में ट्रांसफ़र करके किस प्रकार वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर वो चम्मच पे लाते हैं। अ, और किस प्रकार उनके प्लेटलेट्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और उन आंटी ने मुझसे कहा कि आप भी यही कीजिए। तो ये सब आप ही के मैसेजेस थे उन आंटी के थ्रू,
और उस सेवा कर्मी के थ्रू मुझे जो मदद देना था और उस गुरु संगत के थ्रू जो मुझे एडवाइस देनी थी कि इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाइए। गुरुपा, वो रक्षाबंधन का ही दिन था। ये त्योहार मेरा इसी तरह से गया, पर आपने मेरे बेटे को नई लाइफ देनी होगी। गुरुजी, तभी आपने एक ओंकार वाली राखी का मुझसे चयन करवाया और उसकी कलाई पे एक ओंकार वाली ही राखी बंधी हुई थी। गुरुपा, इसी तरह से पपाया के पत्तों का जूस बनाया गया और बेटे को मैं अंदर आईसीयू के अंदर ले जाके चुपके से एक एक चम्मच पिलाने लगी। और गुरुपा, आपकी महिमा देखिए, प्लेटलेट्स धरे के धरे रह गए। आपने प्लेटलेट्स चढ़ने की नौबत ही नहीं आने दी। उन्होंने रेडी करके सब कुछ रखा हुआ था, परंतु 6 घंटे बाद ही, 5 या 6 घंटे बाद ही जो वो लोग सैंपल भेजते हैं उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा 2000 का इजाफा हुआ है प्लेटलेट्स के काउंट में। हम एक बार और भेजेंगे सैंपल और उसकी रिपोर्ट अभी 4 घंटे में आ जाएगी। अगर प्लेटलेट स्टेशनरी बने रहते हैं या ड्रॉप होते हैं तो फिर हम चढ़ा देंगे। और कृपा, पर बेटे को अपने अपने छत्र छाया में रखा हुआ था। 4 घंटे बाद जो फिर से दोबारा रिपोर्ट आई तो उसमें भी प्लेटलेट्स 2 या 3 हज़ार बढ़े हुए थे। और इस प्रकार से गुरुपा, आपने लगातार प्लेटलेट काउंट बढ़ने दिया अपनी छत्र छाया में। गुरुपा, आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, आपने प्लेटलेट काउंट बढ़ने दिया और वो बढ़ता चला गया। गुरु जी, और आपने प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत ही नहीं आने दी। या 4 दिन बाद आईसीयू से बच्चे को शिफ्ट कर दिया गया नींद रात में। जो उसका रूम था गुरुपा, वो आपने ब्लेस करके दिया। उसका रूम नंबर, उसका जो जोड़ आता था वो भी 7 था। गुरु जी, तब तक कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था सत्संग सुन के। मैंने बेटी से कहा कि ये गुरु जी ने ही, भोलेनाथ ने ही रूम ब्लेस किया है, अब तुम ठीक हो जाओगे। और खिड़की से दूर देखती थी तो दूर बुशेस दिखाई देती थी और बुशेस के ऊपर येलो बटरफ्लाईज डांस करती हुई दिखाई देती थी। गुरुपा, मेरा मन बहुत हर्षित होता था, ऐसा लगता था आपकी प्रेजेंस है, आप मेरे बेटे पर छत्र छाया किए बैठे हो। रूम में आने के बाद फिर क्या था, मैंने जल प्रसाद कंटिन्यूसली उसको अपने हाथों से देना शुरू किया और मंत्र जाप धीमी धीमी आवाज में उसके सिरहाने के आसपास 24 घंटे में लगाए रखती थी। और कुल मिला के धीरे 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 उसके प्लेटलेट काउंट्स बढ़ने लगे। वो गुरु संगत भी मुझे ढांढस बताती रही और वो सेवा कर्मी वहां भी मेरे बेटे से मिलने आते रहे। सब कुछ बहुत अच्छा था क्योंकि आप सबसे बड़े डॉक्टर हो। गुरुपा, 1 हफ्ते में मेरा बेटा सेफ, प्लेटलेट्स काउंट हो गए थे, डिस्चार्ज कर दिया गया और घर पे आया। घर पे उसकी डाइट वगैरह का आपने ख्याल रखवाया गुरुजी, और 2-3 हफ्तों में बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और फिर से अपनी स्टडीज के लिए कॉलेज जाने लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने किस प्रकार अपनी छत्र छाया रखी, कितना बड़ा संकट मेरे बेटे का काटा। मुझे सत्संग पहले से ही सुना के और सब अलग अलग रूपों में मुझे गाइडेंस दे के गुरुजी। और गुरुपा, वो सेवा कर्मी जो वहाँ आए थे, जब बेटा रूम में शिफ्ट हो गया था, वहाँ उन्होंने बकरी के दूध के लिए बोला कि वो अरेंज कर देंगे, लेकिन तब मेरा छोटा वीरा साथ में था। मेरे छोटे वीरे ने भी बताया और बकरी का दूध अरेंज हो पाया। तो चारों तरफ से आपने हेल्प अरेंज करवाई। तो वहीं पर ही हमने बकरी का दूध भी देना शुरू कर दिया था। गुरुपा, मुझे नहीं पता ये मेडिकल एडवाइसेस के अगेंस्ट है या फेवर में है, लेकिन प्लेटलेट काउंट्स इतने कम थे और आपने किस तरीके से हेल्प्स में, टेलीपैथिक में, मैसेजेस में ये सब चीज़ें करवाई गुरुजी। और आपने एक बार भी उसको प्लेटलेट्स नहीं चढ़ने दिए और आपने पाक साफ उसको हीलिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। मेरा रक्षाबंधन जो मेरे बेटे के डेंगू से शुरू हुआ था 2023 का, किस प्रकार से गुरुजी आपने उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा किया। मेरे बेटे का बड़ा संकट आपने काट दिया, उसको न्यू लाइफ दी गुरुपा।
ये माँ आपका हृदय के अंतःकरण से शुक्राना करती है गुरु जी। आपका ऋण कभी न चुका सकेगी ये माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जिस प्रकार मेरे बेटे को नहीं लायक दी है, उसका बड़ा संकट काटा है, सब माँओं का इसी प्रकार सब माँओं के बच्चों पर अपनी छत्र छाया हमेशा हमेशा बना के रखिएगा गुरु जी। हमेशा हमेशा उनके बच्चों को सही सलामत रखिएगा। गुरुपा माँ के हृदय आपको सदा सदा शुक्राना करते रहेंगे गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। ये रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुझे सत्संग याद आया गुरुपा, आपकी मेहर याद आई, आपका उपकार याद आया, जिसे मैं अन्य संगतों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा। सत्संग को इसी के साथ मैं विराम देती हूँ, अपने पिता का गुरु मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।